तो कैसे आप सब लोग, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सॉम सब्जेक्ट का फर्स्ट जो लेक्चर है बेसिक पार्ट वो एक बार गो थ्रू हो जाओ आप उससे, क्योंकि उसमें एक टॉपिक है कि सोम एफएम और हमारा मैकेनिक्स वगैरह है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, बॉडी कितने टाइप की होती है वगैरह वगैरह वो अगले। फिर भी मैं जो वहाँ पे गो थ्रू नहीं हो रहे उनको एक गो थ्रू आइडिया दे देता हूँ, वो देख लो। बॉडी हमारे पास में दो टाइप की होती है, एक रिजिड और एक डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल मतलब जिसका डिफॉर्मेशन हो सकता है, रिजिड मतलब जिसका डिफॉर्मेशन ज़ीरो हो। 100% रिजिड बॉडी होती नहीं है, तो ऑल्दो हम क्या बोलेंगे, हमारी सारी बॉडी डिफॉर्मेबल होती है। बॉडी हमेशा याद रखना 3 टाइप की मानते थे हम पहले, कितने स्टेट ऑफ मैटर कितना था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज के बाद में 2 ही याद रखने हैं, सॉलिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड का मीनिंग हो गया लिक्विड भी एक फ्लूइड है, गैस भी एक फ्लूइड है। लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड्स, हुआ क्लियर। इंडिविजुअल भी साथ में मिक्सचर भी, याद रखना। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं, हुआ क्लियर। रिजिड बॉडी का एनालिसिस होगा तो डिफॉर्मेशन ज़ीरो, मतलब हम वो सब्जेक्ट कौन सा पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। सॉलिड बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होता है तो उसका हमने एनालिसिस पढ़ चुके हैं हम सॉम। फ्लूइड में जो डिफॉर्मेशन होगा, जो उसका एनालिसिस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो देखो अब मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स चाहे यहाँ पे बोल लो, चाहे यहाँ बोल लो, चाहे यहाँ बोल लो। मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास में स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक का मीनिंग क्या आता है, स्टैटिक इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे मोशन की वैल्यू 0 है, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा, वो बॉडी वहाँ की वहीं पे है, स्टैटिक, हुआ क्लियर। मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल दिया था कि जैसे आप 2 टाइप की जीके पढ़ते हो, एक स्टैटिक जीके और एक करंट जीके। करंट जीके जो अभी चल रहा है, मूवेबल थिंग है, 6 महीने ये चल रहा है, ये पॉलिसी आ गई, वो पॉलिसी आ गई, चेंज हो रहा है बार बार, मूवेबल थिंग है ना, तो वो वहीं नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसको हम डायनामिक में बोलेंगे क्योंकि उसका मोशन है। और स्टैटिक जीके मतलब ज्योग्राफी ये है, वहाँ की वेशभूषा वगैरह ये है, जो राजस्थान जीके में आप पढ़ोगे, हुआ क्लियर। या इंडिया जीके देख लो कि राजस्थान के आसपास वाले कौन कौन हैं, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह ये हो गए, तो वो क्या है, वो स्टैटिक है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक इन द सेंस मोशन नहीं होगा, डायनामिक इन द सेंस मोशन होगा। अब मोशन किसकी वजह से हो रहा है, अगर फोर्स की वजह से हो रहा है तो उसको अलग पार्ट कर देंगे। फोर्स का यूज नहीं हो रहा है, कॉज ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब डायनामिक के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस याद रखने के लिए मैंने पहले भी बताया था। क्या डिफरेंस है दोनों में, स्पेलिंग का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे डिफरेंस है, इसके अंदर MA एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब F = MA हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, तो इसके अंदर फोर्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स का मतलब ये हो गया कॉज ऑफ मोशन तो होगा, क्यों, क्योंकि डायनामिक का पार्ट है, तो जो मोशन हुआ है वो फोर्स को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब फोर्स का एनालिसिस नहीं करेंगे हम वहाँ पे, मोशन का एनालिसिस कर लो, वेलोसिटी निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो, रोटेशन निकाल लो, आई बात समझ में, वो सब यहाँ पे करेंगे। और बॉडी मूव कर रही है, कितना फोर्स जनरेट करेगी, वहाँ पे जाके कितना इम्पैक्ट लगाएगी, हुआ क्लियर। ये सब कहाँ पे आता है, काइनेटिक्स में आता है, क्लियर है क्या। अब देखो फ्लूइड के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, फ्लूइड के अंदर हमें ये सब पढ़ना है, यही है चीज़ें। सबसे पहले हम फ्लूइड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि मैं स्टार्ट कर चुका हूं अभी। फिर उसके बाद में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा फ्लूइड स्टैटिक पार्ट, ये कि फ्लूइड के अंदर अगर मोशन नहीं हो रहा है तब हम उसका क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। वो क्या होता है, प्रेशर हो गया और उसके मेजरमेंट हो गए, और मेजरमेंट करने वाले कौन कौन से डिवाइसेस हैं वो हो गए, हुआ क्लियर। और मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसका एनालिसिस यहाँ करेंगे, जिसको बोला जाता है मैनोमीटर्स। यूट्यूब डिफरेंशियल, इंक्लाइन डिफरेंशियल, सारे हम यहाँ पे करेंगे, हुआ क्लियर। फिर आता है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, जैसे
अगर एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसकी वॉल्स पे, उसकी सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है? क्यों? क्योंकि वो ग्लास के अंदर जो पानी है वो स्टैटिक सिचुएशन में है। तो वो हाइड्रोस्टैटिक पानी स्टैटिक फेज में कितना फोर्सेस लगाता है, वो सारे फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। 3 है इसके, एक तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन। वो क्लियर? बहुत इजी है, फॉर्मूला देखना है हमें, एक एनालिसिस करेंगे तीनों। क्लियर है क्या? चलो फिर आएगा बायोंसी एंड फ्लोटेशन, मतलब हम कैसे तैरते हैं। बॉडी अगर पानी के अंदर है तो क्या वो तैरेगी या डूब जाएगी? डूबेगी तो मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी? उसकी रोटेशन आएगी या नहीं आएगी? उसकी पिचिंग होगी या नहीं होगी? हुआ क्लियर? वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर डूबेगी तो उसका ऐसा कौन सा लॉ होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसके अबाउट अगर हम फोर्स लगाएं तो वो डूबने से बचा सकते हैं। हुआ क्लियर? वो सारे यहाँ पे आएंगे, बायोंसी एंड फ्लोटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, यहाँ पे भी है ना काइनेमेटिक्स, दिखते ही फोर्स तो भूल जाओ, फोर्स पढ़ना ही नहीं है। वहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलेरेशन एनालिसिस, रोटेशन हो गया, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर आता है फ्लूइड डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या हुआ? है एक्चुअली काइनेटिक्स ही, लेकिन डायनामिक्स इसलिए बोला है क्योंकि डिफरेंशियल ना हो, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में चेंज ना आए, मतलब ऐसे। तो डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन, जो कि यूलर की डेफिनेशन से इंक्लूड होके आई है। यूलर ने डिराइव की थी, फिर यूलर को हाइपोथेसिस को यूज करते हुए बर्नौली ने उसको डिफाइन किया था आगे। फिर इस बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन हम देखेंगे, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, नोजल, ये सब इसका एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। ये सब होने के बाद में 2 आपके टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो RSMSS भी है उसके सिलेबस में ये गिवन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिवन नहीं है तो हम करेंगे नहीं, वो जो सिलेबस है वो बैकवर्ड पेपर से जनरेट किया गया है। हुआ क्लियर? RPSC का अभी तक ऑथोराइज्ड नहीं है कि इसी में से आएगा, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है वो। हुआ क्लियर? तो हम ओवरऑल करके चलेंगे, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट तो दे ही रखा है। अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो उसका टॉपिक क्यों छोड़े, तो ये हम करके चलेंगे। हुआ क्लियर? फ्लो थ्रू पाइप्स भी करेंगे कि उसमें कौन कौन से लॉसेज आते हैं, माइनर मेजर लॉसेज, और उसकी कंपाउंडिंग कैसे होती है, पाइप में कैसे कैसे फ्लो हो जाएगा। और एनर्जी लाइन्स हम पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये तो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस। अब फ्लूइड जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है उसको 3 भागों में बांटा गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड टर्बो मशीन्स। जो मैकेनिकल वाले हैं उनको टर्बो मशीन बहुत वास्ट सिलेबस में पढ़ना है। हुआ क्लियर? मैं आपके लेक्चर्स डिफरेंशिएट कर दूंगा कि ये सिविल के लिए है और ये मैकेनिकल के लिए है। हुआ क्लियर? तो ये याद रखना, आपका जो टर्बो मशीन पार्ट है उसके अंदर पंप, एक्सियल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये सब है, बहुत अच्छे से है। तो ऐसा मत सोचना कि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैकेनिकल में है तो FM दोनों के अंदर कॉमन ही है, तो हम पढ़ेंगे इसको। तो आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, FM से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट हो गए। फ्लूइड मैकेनिक्स खुद ये रहा, हाइड्रोलिक मशीन्स ये रहा, और उसके बाद में टर्बो मशीन। टर्बो मशीन के अंदर आपका ये टॉपिक्स दे रखे हैं थोड़े बहुत। हुआ क्लियर? हम सारा डिस्कस करेंगे, जैसे हाइड्रोलिक मशीन में क्या कहता है, हाइड्रोलिक मशीन्स में टरबाइन आ गया, पंप आ गया, कंप्रेसर आ गया, एक्यूमुलेटर आ गया, कपलिंग आ गया, ये सारे, हाइड्रोलिक प्रेस आ गई, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में डायमेंशनल एनालिसिस। हुआ क्लियर? ये चारों चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। चलो फटाफट जिसको भी नोट करना है वो नोट कर लो। स्टार्ट करें? चलो देखो, सबसे पहले बात आती है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है तो फ्लूइड होता क्या है ये तो बताओ पहले। मैकेनिक्स तो आपको सबको पता है, जो हमने एनालिसिस कर चुके हैं हम अभी। मैकेनिक्स तो पता है, डायनामिक हो गया, काइनेटिक हो गया, काइनेमेटिक हो गया, स्टैटिक हो गया। फ्लूइड क्या है?
फ्लूइड जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, फ्लूइड जो फ्लो कर सके। आज के बाद में ये डेफिनेशन भूल जाओ। हुआ क्या क्लियर? ये डेफिनेशन याद नहीं रखनी हमें। फ्लूइड क्या होता है वो सुनो। फ्लूइड इज अ सबस्टांस which deforms continuously under an action of very small shear stress। हुआ क्लियर? वापस से बोल रहा हूं, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म, क्योंकि ये डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर आया था, वो ग्राफ याद रखना जो हमने बनाया था, जो ट्री। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर एन एक्शन ऑफ वेरी स्मॉल shear स्ट्रेस। हुआ क्लियर? फ्लूइड में shear स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है? मान लो इस रूम के अंदर फ्लूइड है क्या? सर नहीं है। कहाँ फ्लो हो रहा है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्लो तो है, गैस भरी हुई है ना यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर तो है। वो एयर क्या कर रही है? एयर के पार्टिकल है। मान लो मैंने ये पार्टिकल पकड़ लिया, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई पार्टिकल मेरे हाथ में है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे फूंक मारता हूं तो ये कहां तक जाएगा? इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। मतलब मेरे कितना फोर्स लगा? बहुत माइन्यूट फोर्स लगा। उस माइन्यूट फोर्स की वजह से उसमें कितना डिफॉर्मेशन आया। हुआ क्लियर? तो क्या हम बोल रहे हैं? फ्लूइड इज अ सबस्टेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर एन एक्शन ऑफ वेरी स्मॉल shear स्ट्रेस। हुआ क्लियर? अब ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है ना, इस डिफॉर्मेशन की वजह से हमारा एक प्रॉपर्टी निकलती है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। मतलब वो फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाती है, और उस फ्लो को हम बोलते हैं क्या? हमारी लैंग्वेज में डिफॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो आपके पास में स्टिल वाटर है, ठीक है, ऐसे नदी में पानी है जो बह नहीं रहा है, वहीं पे पड़ा है, झील में मान लो, वहां पे आप ऐसे पत्थर उठाते हो और डालते हो तो ऐसी वेव्स निकलती है ना। पहले पानी था उसमें तो नहीं निकली, अब क्यों निकली है? क्यों? क्योंकि आपने जो पत्थर मारा है वो एक वेरी स्मॉल shear स्ट्रेस लगाएगा उस पर। जब वो shear स्ट्रेस लगाएगा तो उसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली आएगा, वो वहां से वेव स्टार्ट होगी, एंड तक आएगी। हुआ क्लियर? और वो कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक डिफॉर्मेशन जीरो नहीं हो जाता। हुआ क्लियर? एक छोटे से पत्थर की वजह से इतनी डिफॉर्मेशन आ रही है, तभी तो हमारी एनालिसिस क्या बोलती है डेफिनेशन? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर एन एक्शन ऑफ वेरी स्मॉल shear स्ट्रेस। हुआ क्या क्लियर? ये डेफिनेशन होती है फ्लूइड की। अब बात आती है फ्लो की। सर फ्लो होता है वो भी तो फ्लूइड होता है। हाँ भैया, फ्लो होता है वो भी फ्लूइड होता है, लेकिन उस फ्लो को टेक्निकल लैंग्वेज में डिफॉर्मेशन बोला जाता है। हुआ क्लियर? वो डिफॉर्मेशन फ्लो की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो चीज फ्लो कर सकती है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। हुआ क्लियर? एयर मूव करती है आराम से, फ्लूइड है। पानी मूव कर रहा है, फ्लूइड है। हुआ क्लियर? जो आप चीज बोल रहे हो ना, जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है, उससे पहले उसका बेसिक है, वो बेसिक मैंने बता दिया। अब ये याद रखना चीज को। हुआ क्लियर? तो मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, ये तो आप लिख ही सकते हो। अब देखो, किसी भी चीज में कैपेबल ऑफ फ्लोइंग है, मैं ये बोल रहा हूं, जो भी चीज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग है वो क्या हो जाएगी? फ्लूइड हो जाएगी। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखो, सॉम जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि ये डिवाइडेशन है सबका, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? इसके एजम्पशंस पढ़ रहे हैं। वो एजम्पशन क्यों लिए थे? ताकि हम किसी भी चीज को आइडियल मान के उसका एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पे भी आइडियल चीज मानेगा। हुआ क्लियर? वो आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होगी? आइडियल मतलब हाइपोथेटिकल हो गया, या फिर आप ये बोल सकते हो वो इमेजिनरी फ्लूइड हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल तो है नहीं। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसके लिए तीन चीजें होती है। सबसे पहला, जीरो विस्कोसिटी।
दूसरा, विस्कोसिटी का मीनिंग क्या होता है वो हम प्रॉपर्टी में देखेंगे। जीरो सरफेस टेंशन, हुआ क्लियर। थर्ड, परफेक्टली इनकंप्रेसिबल। तीसरा, परफेक्टली इनकंप्रेसिबल। विस्कोसिटी लिख लो, सरफेस टेंशन लिख लो, परफेक्टली इनकंप्रेसिबल। हुआ क्लियर। इनकंप्रेसिबल मतलब क्या हुआ, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी, एप्सिलॉन वी जो हम सॉम में पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि जैसे जैसे सिलेबस अपलोड हो रहा है ना आपकी ऐप पे, जैसे जैसे सिलेबस आ रहा है उसको वैसे ही फॉलो करो, ताकि क्या है ना, ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से इंटररिलेट हो जाए। क्लियर है क्या? चलो अब आगे चलते हैं। ये सब याद रखना, परफेक्टली इनकंप्रेसिबल। चलो नेक्स्ट करते हैं, हम नया टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यहां से।